प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज पर ढेर सारे वीडियो आ चुके हैं और इसको देख करके, आपके कमेंट्स को देख करके, आपके लाइक शेयर और व्यूज को देख करके ऐसा लग रहा है कि यह चैनल आपके लिए रामबाण साबित हो रहा है। और इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मैं जी तोड़ प्रयास कर रहा हूं और आपसे पूरी उम्मीद है कि इस चैनल को आप अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, इसे देखते रहिए और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, मैंने आपको इतिहास में मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में बतलाया था कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। क्या उसके पतन का मुख्य कारण सैन्य दुर्बल शक्ति थी? क्या उसका मुख्य पतन का कारण उत्तराधिकार की लड़ाई थी? उसका पतन जो है भू राजस्व व्यवस्था थी? उसके पतन का मुख्य कारण अंग्रेज का आगमन था? इन सारे समस्याओं के बीच मैंने पूरे डिटेल से आपको बतलाया था कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। इसमें बहुत सारी, एक किताब का नाम मैंने आपको बतलाया था कि द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर्स, जो जदुनाथ सरकार की रचना है और उसमें किस तरीका से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बतलाया था। तो आज प्रारंभ है कि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो बीपीएससी लेवल पर क्वेश्चन को रखे जाते हैं, जो यूपीएससी लेवल पर क्वेश्चन को रखे जाते हैं, आज मैं उन चुनिंदा सवालों को आपके बीच रखने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, इस सारे सवाल को आप लिखिए जरूर, और याद तो होगा ही, और मैं आप चाहूंगा कि एक सवाल लिखने के बाद कमेंट करें कि इस सवाल में इसका जवाब क्या होगा। फिर मैं उसका उत्तर बतलाऊंगा और उसकी पूरी तरह से व्याख्या करता चला जाऊंगा। तो आते हैं, पहला सवाल देखिए। पहला सवाल कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र शासनारूढ़ हुआ। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये औरंगजेब जो है, औरंगजेब, आपको पता होगा इसके बारे में कि 1707 में जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। और कौन कौन पुत्र थे? 5 पुत्र थे, जिसमें मैंने बतलाया कि 2 पुत्र औरंगजेब के जिंदा के समय ही मृत्यु हो चुकी थी। 3 पुत्रों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई और जिसमें सबसे बड़ा पुत्र जो था मोहम्मद मुअज्जम, ये उत्तराधिकार की लड़ाई में जीतता है। तो यानी पहला जो प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत कौन सा पुत्र गद्दी पर सिंहासनारूढ़ हुआ, तो आपके 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 ऑप्शन है मोहम्मद आजम, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद मुअज्जम, तीसरा ऑप्शन है सुल्तान और चौथा ऑप्शन है कामबख्श। तो आप याद रखिएगा कि मोहम्मद मुअज्जम जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था मोहम्मद मुअज्जम, वो गद्दी पर बैठता है, जो बाद में बहादुर शाह जफर, ठीक है, ये याद रखिए, बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और इसको हमने कहा था शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर। देखिए, अब ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा, ये दोनों ना दे करके ये ऑप्शन दे दे शाह ए बेखबर। तो शाह ए बेखबर किसको कहा जाता था? मोहम्मद मुअज्जम को कहा जाता था। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान देते जाइएगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या है। देखिए, मुगल साम्राज्य, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या है। आप इसके ऑप्शन को देखेंगे,
ऑप्शन देखेंगे और तब इसका जवाब बतलाएंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। देखिए, पहला ऑप्शन है कि अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी, ये ऑप्शन है पहला ऑप्शन है अयोग्य उत्तराधिकारी। बी नंबर ऑप्शन है सैनिक अक्षमता, सैनिक अक्षमता। तीसरा ऑप्शन है मराठों का उत्थान, मराठों का उत्थान। और डी नंबर ऑप्शन है आर्थिक दिवालियापन, आर्थिक दिवालियापन। अब आप पहले कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है भाई। मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? देखिए, अयोग्य उत्तराधिकारी हम कैसे माने? बहुत बहादुर था, तब तो सबको जीत लिया, बहादुर शाह प्रथम। अयोग्य उत्तराधिकारी नहीं कहा जा सकता है, बाद में योग्य आया भी। तो आप अयोग्य उत्तराधिकारी, बहुत सारी किताब ने लिखा, लेकिन मान्यता जो है, बार बार कर रहा हूं, जदुनाथ सरकार के द्वारा जो लिखी गई किताब है द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, उसमें बतलाया गया है कि ठीक है, अयोग्य उत्तराधिकारी था, सैनिक क्षमता भी थी, मराठों का उत्थान भी हुआ। लेकिन क्या मराठों का उत्थान हुआ? कोई मजबूत सरकार रहेगी, किसी का उत्थान हो, उससे क्या मतलब है? वह जीत सकता है। एक आर्थिक दिवालियापन, ये आर्थिक दिवालियापन जो है, ये मुगल साम्राज्य के पतन का सर्व प्रमुख कारण था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इस आर्थिक दिवालियापन ने, अब कहिए कैसे आर्थिक दिवालियापन आया? तो मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह, सारा पैसा जो है जितना भी कोष में जमा हो रहा था सब उड़ रहा है, पैसा सब राजकोष खाली होता जा रहा है। आखिर ये जो है आर्थिक दिवालियापन ने मुगल साम्राज्य को, यदि आर्थिक दिवालियापन नहीं होता तो अंग्रेज वो जो है सो आता नहीं। आर्थिक दिवालियापन के कारण ही याद होगा कि मोहम्मद शाह ने 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी कर दिया कि आइए बिना चुंगी का व्यापार कीजिए और लाभ हमको दीजिए कुछ। तो भाई, यदि आर्थिक दिवालियापन नहीं होता तो यह फरमान नहीं निकलता। और आपको पता होगा कि वह 1717 ईस्वी जो है, मोहम्मद शाह ने जो, रंगीला बादशाह ने जो ये फरमान जारी किया, वह सबसे बड़ा कारण बना था मुगल साम्राज्य के आर्थिक पतन का। तो मुगल साम्राज्य के पतन का सर्व प्रमुख कारण यदि कोई कहा जाए तो कहा जाएगा आर्थिक दिवालियापन। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, चलिए यहां देखिए, सैनिक अक्षमता भी आई है, तो एक क्वेश्चन भी आ गया कि सैनिक अक्षमता, ये मुगल साम्राज्य का एक तीसरा क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण यह भी था कि सैनिक अक्षमता थी। तो सैनिक अक्षमता जो है किसने बतलाया है? क्यों सैनिक अक्षमता जो है वो कौन बतलाया कि मुगल साम्राज्य का पतन का कारण था? मुगल पतन का कारण सैनिक अक्षमता थी, सैनिक अक्षमता थी किस राइटर के कारण, यानी किसने कहा है? अब देखिए, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन पहला नंबर है जदुनाथ सरकार, जदुनाथ सरकार। बी नंबर ऑप्शन है विलियम आर्विन, बहुत नाम बढ़िया है, विलियम आर्विन। तीसरा नंबर ऑप्शन है सरदेसाई, सरदेसाई। और चौथा नंबर है स्मिथ। चलिए अब मैं बता दूं कि जदुनाथ सरकार, आपको पता होगा कि उसने क्या कहा था? उसने कहा था आर्थिक दिवालियापन, तो ये तो हो नहीं सकता है। आते हैं विलियम आर्विन, यही ऑप्शन सही है,
इन्होंने सैनिक अक्षमता बतलाया कि सैनिक अक्षम थे, इसके सैनिक अक्षमता के कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। और अंग्रेज जो शासक थे, जैसे बहुत सारे जो गवर्नर जनरल बने, ये गवर्नर बने, वो बहुत ही ज़्यादा उसके पास जो थी सैन्य क्षमता जो था वो बहुत ही मजबूत था, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो विलियम आर्विन के अनुसार, अब देखिए सरदेसाई, इन्होंने कहा कि नहीं मराठा हम आगे हो गए, इसकी सरकार, ये जो मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। तो यही भी कारण था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट कारण नहीं है। चलिए, तो इसका क्या जवाब होगा कि मुगल साम्राज्य के पतन का सर्व प्रमुख कारण यदि सैनिक क्षमता थी, इसको कहा था विलियम आर्विन ने। चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, आपके बीच रख रहा हूं। जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ? अब देखिए, जजाऊ का लड़ाई कब हुआ, किसके बीच हुआ? पूरे जिन्होंने वीडियो देखा है वो जवाब तुरंत दिया। जजाऊ की लड़ाई किसके बीच हुई? जजाऊ की लड़ाई थी क्या? सबसे पहला ऑप्शन में लिख दो, मुअज्जम और आजम। मुअज्जम और आजम। बी नंबर ऑप्शन है आजम और कामबख्श। आजम एवं कामबख्श। सी नंबर ऑप्शन है मुअज्जम और अकबर। और डी नंबर ऑप्शन है, अब सब इसको पढ़े हुए हैं। आप एक बात बताइए, आपको मैंने कहा कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो मृत्यु हुआ उस समय जो उसका सबसे बड़ा लड़का था मोहम्मद मुअज्जम, वो कहां था? अफगान की ओर था, काबुल का था। और ये कहां था? ये दिल्ली था। अब ये बतलाइए कि पहले कौन गद्दी पर आएगा? पहले तो मोहम्मद आजम आएगा। तो मोहम्मद आजम जो है गद्दी पर अपने आप को बैठ गया। वो जब बड़ा लड़का सुना, करे ये तो मोहम्मद आजम हमसे छोटा होकर गद्दी पर बैठ गया, मैं आ रहा हूं लड़ाई करने के लिए, वो आया। तो आगरा के नजदीक आपको पता होगा एक जगह का नाम था जजाऊ। उस जगह जजाऊ पर दोनों के बीच उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुआ, यानी मोहम्मद मुअज्जम और मोहम्मद आजम के बीच जजाऊ की लड़ाई हुई। कोई दिक्कत रहे, इसको पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोहम्मद मुअज्जम, ये अगला क्वेश्चन है, ये छठा नंबर क्वेश्चन था कि किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं गद्दी पर बैठा? तो भाई मोहम्मद मुअज्जम जो है वह उसी ने क्या किया कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हिजरों के सरदार जावेद खां को किसने नवाब बहादुर की उपाधि दी? अब देखिए, नवाब बहादुर बहुत बार यहाँ क्वेश्चन है भाई, और इसको कई बार पढ़ाए हुए हैं। नवाब बहादुर हिजरों का जो सरदार था जावेद खां, ये जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने दी? जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने दी? आप शायद पढ़ चुके हैं इसको भी। इसका ऑप्शन मैं ले लूं, ऑप्शन लूंगा तो आप जवाब दे दोगे। पहला नंबर है अहमद शाह। दूसरा नंबर ऑप्शन है मोहम्मद शाह। और तीसरा नंबर ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम। और डी नंबर ऑप्शन है जहांदर शाह। अरे ये आप पढ़े थे, याद कीजिए कि मोहम्मद शाह का बेटवा जो था अहमद शाह ना, उसी ने क्या किया था कि जावेद खां को, ये जो हिजरों का सरदार है जावेद खां,
उसको नवाब बहादुर की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा अहमद शाह। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर बी है बहादुर शाह प्रथमा। सी नंबर ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय। और डी नंबर ऑप्शन है, अब मैं आपको बता दूं, आप सभी पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा मुगल बादशाह था जो बहुत उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, और वो जो है अपना उपनाम जफर, यानी कि कोई भी शायरी लिखा नीचे अपना जफर लिखा, तो यह बहादुर शाह द्वितीय यानी सी नंबर ऑप्शन होगा कि बहादुर शाह जो द्वितीय थे वो अपना उपनाम जो था उन्होंने जफर लिखा था, और इसी नाम से वो उर्दू के शायर थे, वो शायरी लिखा करते थे। 9th नंबर क्वेश्चन, 9th कहता है किसका नाम अली गौहर था? किस मुगल बादशाह का वास्तविक नाम अली गौहर था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वास्तविक नाम अली गौहर था। आप ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन लिखने के साथ ही आपको याद आ जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपके बीच पढ़ाया हुआ हूं। आइए, पहला कोई ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह और शाहजहां द्वितीय। अब देखिए, ये शाहजहां द्वितीय और आलमगीर द्वितीय। मैं यही बतला रहा था कि ये जो दोनों थे, ये आलमगीर द्वितीय, इसी का नाम था अली गौहर, और शाहजहां द्वितीय इसी दोनों के बीच हुआ था। ये पहले बन गया, ये कहा कि भाई हम बैठे रहेंगे, और ये भी चला था। एक ऐसा यही बादशाह था जो बनने के बाद भी बहुत दिनों तक दिल्ली प्रवेश नहीं कर सका था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा मुगल बादशाह कौन था जो बादशाह बनने के बाद भी डर से दिल्ली नहीं घुस पाया? तो यही भाई होगा आलमगीर द्वितीय। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जहांदर शाह। आपको पता होगा जहांदर शाह के बारे में, जहांदर शाह पढ़ाया था मैंने, जहांदर शाह। दूसरा है बहादुर शाह, और तीसरा भी है भाई औरंगजेब। पता होगा कि ये जो था जय सिंह, यहाँ इसके भी दरबार में था। डी नंबर ऑप्शन था ये मोहम्मद शाह। मैं बता रहा हूं, इसको पहले आप समझने की जरूरत है। मोहम्मद शाह, देखिए भाई, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? जहांदर शाह। लंपट मूर्ख था। और आपको यह भी पता होगा कि जहांदर शाह कब गद्दी पर बैठा था? नहीं, किसके बाद बैठा बताइए, कमेंट कीजिए। जहांदर शाह किसके बाद गद्दी पर बैठता है? ठीक है, तो जहांदर शाह जो था उसने ही जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। याद रखिएगा, 10वां क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये 10th का ए होगा। काफी इंपॉर्टेंट है जहांदर शाह। हालांकि वो औरंगजेब के समय में भी था और उसके बाद बहादुर शाह में भी था, लेकिन जहांदर शाह जो था, बहादुर शाह के बाद जो आता है जहांदर शाह, जिसको लंपट मूर्ख कहा गया, इसी ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं कि नादिर शाह ने किस मुगल शासन में आक्रमण किया? 11 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 11 नंबर
कहता है नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नादिर शाह किस मुगल बादशाह के समय आक्रमण किया। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सब पढ़े हुए हैं जरूर एकदम। मैं इतनी बारीकी ढंग से इसको पढ़ाया था कि आप एक एक क्वेश्चन जान रहे होंगे। और ये जिन्होंने YouTube का वो चैनल नहीं, वो वीडियो नहीं देखा, उसको प्लीज आप देख लीजिए और देखने के बाद इसका जवाब आप स्वयं बनाएंगे। और इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल देखिए। तो नादिर शाह ने ये किसके, तो पहला नंबर ऑप्शन है मोहम्मद शाह। बी नंबर ऑप्शन है शाह आलम। तीसरा है फर्रुखसियार। और डी ऑप्शन है जहांदर शाह। अब देखिए कितना बढ़िया, कोई नादिर शाह सबको जानता है। नादिर शाह 1739 में भाई आक्रमण किया और उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन था, यही मोहम्मद शाह जो रंगीला बादशाह था। इसी के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, मोहम्मद शाह। और सुनिए इसी नादिर शाह का जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली था। और अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के समय में 5 बार आक्रमण किया, पूरा लूटा, पूरे एकदम भारत को लूट करके, यहां तक कि मयूर सिंहासन लूट करके नादिर शाह लेकर भाग गया। मुगल बादशाह देखता रह गया। अब बताइए मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा होगा, कहा उठ, मोहम्मद शाह उठ गया होगा, कहा गद्दी लेके भाग गया नादिर शाह। बतलाइए या भागा, मर जाता लेकिन सिंहासन को लूटने देता, लेकिन ऐसा भागा था, देखता रह गया और नादिर शाह लूट के चला गया। तो ऐसा मुगल था। देश में ऐसे ही कुछ मुगल के कारण, मुगल शासक के कारण पूरा मुगल साम्राज्य बदनाम हो गया। ठीक है, और सारे रोड का नाम रखो अपने नाम पर, बताइए। तो इस सारे को बदलना चाहिए था। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बार बार आ रहा है राजा जयसिंह। इसको भाई अभी तुरंत पढ़ा, मिर्जा राजा, फिर सवाई की उपाधि राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी। उपाधि देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 12 था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 12, तो याद रखिएगा 12, ये 12 नंबर है। तो आपको पता होगा कि राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दिया, ये क्वेश्चन। इससे पहले हमने पढ़ा कि राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। तो मैं यहां क्वेश्चन बतलाया था कि मिर्जा राजा, यहां पर है सवाई की उपाधि, दोनों अलग अलग है। और मैं ये भी बतलाया है कि राजा जयसिंह जो था ये पहला नंबर औरंगजेब, दूसरा उसका बेटा बहादुर शाह, और तीसरा जो बना ये जहांदर शाह, और फिर फर्रुखसियार। तो ये सारे के बीच में ये सब रहा था ये जयसिंह। तो आइए पहला ऑप्शन है रफीउद्दौला। आपको याद होगा इसके बारे में कहानी, रफीउद्दौला। चलिए भाई, बी नंबर ऑप्शन है जहांदर शाह। सी नंबर ऑप्शन है फर्रुखसियार। अब समझ गए होंगे, पहले हमने बतला दिया कौन आंसर होगा। सो डी नंबर ऑप्शन है जहांदर शाह। नहीं, डी नंबर ऑप्शन है मोहम्मद मुअज्जम।
देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि राजा जयसिंह को सबाई की उपाधि किसने दी? तो मिर्जा राजा की उपाधि जहांदर ने दी थी और फर्रुखसियार ने क्या दिया था? इसको सबाई की उपाधि दी थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम रहा? यह 13वां नंबर क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का शासनकाल सबसे कम रहा? किस मुगल बादशाह का शासनकाल सबसे कम रहा? सबसे कम रहा तो सबको जानता है भाई, 2 आदमी था और 2 आदमी में भी किसको कम रहा, मैं उसके बारे में आप पढ़िए। पहला वीडियो देखिए, इसका सारे क्वेश्चन का जवाब उस वीडियो में है। चलिए ऑप्शन नंबर ए रफीउद्दर्जात। रफीउद्दर्जात। बी नंबर ऑप्शन है रफीउद्दौला। रफीउद्दौला। सी नंबर ऑप्शन है जहांदर शाह। और डी नंबर ऑप्शन है बहादुर शाह। आइए, आप इसको खूब बढ़िया पढ़े हुए हैं। अरे भाई, किस मुगल, इस समय जो था आप याद कीजिए, किंग मेकर सैयद बंधु थे, फर्रुखसियार को बैठाया, फिर उठा करके रफीउद्दर्जात न पेचिश के कारण मर गया तो रफीउद्दर्जात, बिल्कुल याद हो गया होगा। 3 महीना 4 दिन, तो 3 महीना 4 दिन बेचारे गद्दी पर बैठा तो रफीउद्दर्जात होगा जो सबसे कम मुगल शासन पर गद्दी पर बैठा था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 1835 में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए? देखिए काफी इंपॉर्टेंट, ये 14 नंबर क्वेश्चन है VVI कि मुगलों के सिक्के बंद कब हो गए भाई? किस मुगल शासक के समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए? 1835। सबसे पहले देखो इजी कर दिया कि 1835 दे दिया। अब 1835 में कौन था भाई? हैं? तो इसको याद होगा कि गया था पेंशन चालू करवा दो, राजा राम मोहन राय से प्रणाम करके भाई मेरा पेंशन चालू करवा दो, और अभी सरकार पेंशन बंद कर दिया। बताइए। आइए 1835 में जो है किसके समय में मुगल किसके समय में मुगल सिक्के बंद हो गए? सिक्के बंद हो गए। चलिए ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन मैं बतला रहा हूं। अकबर द्वितीय। बी कह रहा है बहादुर शाह जफर। सी ऑप्शन कह रहा है बहादुर शाह प्रथम। और डी ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है? शाह आलम प्रथम। अभी तो मैंने पूरा बतलाइए दिया, पूरा हिस्ट्री बता दिया भाई कि कहा मेरा पेंशन चालू कर दो। पेंशन राजा राम मोहन राय को कहा राजा बन जाइए, मोहन राय का नाम था, राम मोहन राय का राजा आपको मैंने बना दिया, आप जाइए इंग्लैंड में मेरा कहिए उसको पेंशन चालू कर देने के लिए, सिक्का बात को बंद करिए दिया है मेरा। तो सिक्का जो बंद किया हुआ कहने वाला कौन था मुगल बादशाह? अकबर द्वितीय था। यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 1835 में अकबर द्वितीय जो था वो मुगल शासक था और उसने बड़ी उसका मुगल सिक्का बंद कर दिया गया था। आइए 15वां नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन ये कूट वाला है, मैं पूरा इसको बतला रहा हूं
भाई किसको क्या कहा गया, ये काफी इंपॉर्टेंट आता रहता है। आइए 15वां नंबर क्वेश्चन में आइए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसको, जैसे कि मान लीजिए बहादुर शाह, बहादुर शाह, ठीक है। फिर है ए नंबर में, बी में है जहांदर शाह, जहांदर शाह, और सी नंबर में है फर्रुखसियार, और डी नंबर में है, डी कैपिटल, इसमें है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। अब कहा क्या क्या गया, तो यहां पर एक नंबर में घृणित कायर, घृणित कायर, घृणित कायर। 2 नंबर में है शाहे बेखबर, शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर। 3 नंबर में है लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख, और 4 नंबर में है रंगीला। चलिए अब आप बतलाइए क्या कैसे होगा। भाई मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया, ठीक है। अब जहांदर शाह को घृणित कायर कहा गया, बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा गया, फर्रुखसियार को लंपट मूर्ख कहा गया। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बी 1, ठीक है, यानी ए का 2 नंबर, बी का 1 नंबर, सी का 3 नंबर, डी का 4 नंबर। ये जो ऑप्शन होगा उसको मार दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन उठा के रख सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 16 नंबर। 16 नंबर कहता है कि किस परवर्ती मुगल बादशाह ने, किस परवर्ती मुगल बादशाह ने, परवर्ती मुगल बादशाह ने, बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की, शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। अब देखिए पहला तो शाहजहां सब कोई जानता है ना, सब कोई जानते हो कि भाई जहांगीर का बेटवा था, ठीक है। तो द्वितीय कौन था भाई, बार बार सवाल आता है, प्रथम वो था, द्वितीय कौन था। आइए ऑप्शन दे रहा हूं, रफी उद्दरजात, रफी उद्दरजात। बी नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर ऑप्शन है रोशन अख्तर। देखिए रोशन अख्तर 18 साल में ही गद्दी पर बैठ गया था। अब भाई कौन था रोशन अख्तर, आपको याद आ गया होगा, आप देखिए वीडियो जाकर। रफी उद्दौला, रफी उद्दौला। सी नंबर है फर्रुखसियार, नहीं सी तो मैंने बतला ही दिया। डी फर्रुखसियार, फर्रुखसियार, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो शाहजहां द्वितीय, शाहजहां द्वितीय, अरे भाई रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का नाम था, बचपन का नाम था, 18 साल में गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। तो रफी उद्दौला होगा, क्या होगा, रफी उद्दौला। इन्होंने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। और मैं ये भी बतला दूं कि शाहजहां द्वितीय में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, नेकुशियर का विद्रोह, ठीक है, नेकुशियर का विद्रोह था। चलिए आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर देखते रहेंगे। ये सारे मुगल, परवर्ती मुगल के बारे में हम लोग बतला रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आता है और किस प्रकार के क्वेश्चन रखे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके बीच में रख रहा हूं। आइए, कह रहा है किस मुगल बादशाह के समय में के राजकाल में लाल कुंवरी नामक गणिका, लाल कुंवरी, सब कोई लाल कुंवरी, लाल कुमारी भी बहुत लोग कहते हैं ना, एक बहुत वेश्या थी, गणिका इसको कहिए। और ये किसके दरबार में जो है इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, तो आपको पता होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, पहला नंबर है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन है जहांदर शाह, जहांदर शाह,
जहांदर शाह। सी नंबर ऑप्शन है फर्रुखसियार, फर्रुखसियार। डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो सबको जानता है भाई, रंगीला जो होगा, रंगीला किसको कहा गया? मोहम्मद शाह को। ये लाल कुमारी गणिका के वेश, ये जो है ये तो महिलाओं के वेश में आ जाता था ना, ऐसा आदमी था मोहम्मद शाह। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। 18वां क्वेश्चन ये हो गया। 19वां नंबर क्वेश्चन आइए। नहीं, एक क्वेश्चन और है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि, तो मैं बार बार कहा कि राजा की उपाधि किसने दिया? जो पेंशन मांगने के लिए कहा था, आपको याद होगा, अकबर द्वितीय। तो ये अगला क्वेश्चन एक छूट गया था, तो याद रखिएगा कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था और इसको कहा था कि आप चले जाइए इंग्लैंड, मेरा पेंशन चालू करवाइए। तो ये था अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में 3 वजीरों का क्रमशः कालानुक्रम क्या है? मुगल अब देखिए, सफदरजंग, इमादुल मुल्क, जावेद खान। अब याद होगा कि किसके पहले कौन कौन आया। तो एक नंबर 19वां नंबर क्वेश्चन है कि एक नंबर में है सफदरजंग, ए नंबर में है सफदरजंग, याद ध्यान दीजिएगा, सफदरजंग 1 नंबर में। ठीक है, सब वजीर का नाम लिख रहा हूँ, सफदरजंग भी वजीर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इमादुल मुल्क था, इमाद उल मुल्क। और 3 नंबर में एक और है जावेद खान, नहीं जावेद खान, याद होगा जावेद खान के बारे में, इमादुल मुल्क के बारे में, सफदरजंग के बारे में सबको जान रहे हो कि किसमें जैसे कि याद रखिएगा कौन, ये कह रहा है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, यानी कालानुक्रम आपको सजाना है। तो आपको पता होगा जावेद खान हिजरों का सरदार था भाई, किसके समय में था? इमादुल मुल्क आपको पता होगा जिन्होंने इसकी हत्या कर दी थी, और सफदरजंग वो भी नवाब बन गया था बाद में जाकर के। तो कौन सा वजीर कब आया, इसके बारे में ऑप्शन नंबर 1 में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 213। ऑप्शन नंबर 1 है 213, ऑप्शन नंबर बी है 132, 132, ऑप्शन नंबर सी है 321, 321, 321, और डी नंबर है 312, 312। ठीक है, तो बस क्लियर है कि सबसे पहले जावेद खान हुआ था, ठीक है, उसके बाद सफदरजंग और बाद में जाकर के इमादुल मुल्क हुआ था। तो 312 देखिए, तो 312 डी नंबर, यानी ये सही है। तो इस तरीका से 19वां नंबर। आइए लास्ट क्वेश्चन आज का दे रहा हूं, और आज का क्वेश्चन है किंग मेकर के नाम से कौन जाने जाते हैं? किंग मेकर ने, ये क्वेश्चन क्या है कि किंग मेकर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सबको जानते हो, एक इलाहाबाद, एक पटना, नहीं एक इलाहाबाद और एक पटना, ये सैयद बंधु थे। और सैयद बंधु का नाम आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 20वां नंबर क्वेश्चन है सैयद बंधु, सैयद बंधु, सैयद बंधु के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 1 है रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जात। अरे भाई ये तो इसको बनाया गया था, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला एवं रफ़ीउद्दौला। ठीक है, इसको बनाया किंग मेकर ने, इसको बनाया बादशाह, ये तो कभी नहीं होगा ना, इसको बनाया ही सैयद बंधु। चलिए अगला था अगला है जहांदर शाह अहमद शाह, जहांदर शाह अहमद शाह। चलिए ये भी बादशाह ही था, ये भी नहीं होगा अहमद शाह। ठीक है, ये भी बादशाह था, इसलिए ये सब नहीं होगा। सी नंबर। अरे भाई सैयद बंधु तत्या मोहम्मद, इसका बाप जो था रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह के समय में हो गया, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता है कतई। चलिए सी नंबर ऑप्शन है हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, बहुत बहुत, और यही आप जानते हैं हुसैन अली एवं अब्दुल्ला। तो चलिए इस तरीका से आज का क्लास यही समाप्त करता हूं। तो इस तरीका से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराया परवर्ती मुगल। एक दिन और 1 से 2 क्लास और लेंगे, और जितने भी परवर्ती मुगल पर सवाल आते हैं सारे क्वेश्चन आपके बीच रखे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और याद रखेंगे
कि कोशिश जो होती है कभी भी बेकार नहीं जाती है, एक पल की कोशिश भी कभी न कभी कामयाब की ओर ले जाती है। इसलिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।